नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना खतीब साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, उस्ताजुल क़ुर्रा कारी हारून साहिब क़िबला, कारी हाशिम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना खतीब साहिब मिंबर रसूल पर हाजिर हो चुके हैं और वहीं पर उस्तादुल हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हजरत कारी कुरान माहिर तजवीद बयान कारी हाशिम रजा साहिब क़िबला शरफी भाई शुआइब साहिब बहुत अच्छे अंदाज में आपको कलाम सुना रहे थे। जहां जहां भी आवाज पहुंच रही है घरों तक उनसे गुजारिश है कि आज की अज़ीमुश्शान मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करें। बहुत ही अजीम शोरा उलमा हजरात, मशाइख हजरात बिलग्राम शरीफ की बहुत ही अजीम शख्सियत सज्जदी आकाई मौलाई नबीर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सज्जदी सरकार हुसैन मियां साहिब की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। वहीं पर गुजरात की सरजमीन से बहुत ही अजीम खतीब, खतीबे हिंदुस्तान उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना वासिफ रजा साहिब क़िबला पोरबंदर गुजरात, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। शारे अहले सुन्नत शरीफ अख्तर साहिब, वसीम अजहर साहिब और खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब, इनके अलावा और भी बहुत सारे उलमा शोरा मशाइख हजरात इंशाअल्लाह उनको देखेंगे आप। ये आपकी खिदमत करने के लिए गुलाम गौसे समदानी मोहम्मद नाजिर रजा तहसीनी हाजिर है। मैं सलाम करता हूं, मेरे सलाम का जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत ही करम फरमा गुलाम दस्तगीर भाई और चिमन भाई भी यहाँ मुलाकात हुई है। बहुत पुराने हैं ये माशाअल्लाह। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और मैक भी बहुत शानदार बोल रहा है आपका, ऐसा ही रहेगा तो सब आने वाले तारीफ करेंगे। कोई अगर कहे भी कि यू को बढ़ा दो तो हाथ लगा देना, वरना बकिया सब कुछ सेट है। हाँ ये समझिए आप। मैं फिर सलाम करता हूँ, सारे लोग जवाब दे दें अस्सलामु अलैकुम। अब आइए बारगाह रिसालत में नजराने दिल लुटाएं और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो मुझ पर दिल से दुरूद पढ़ता है उसकी आवाज को मैं खुद सुनता हूँ। हमारी आवाज कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मदीना शरीफ जरूर पहुंच जाती है। कब? जब दुरूद पाक पढ़ने में दिल की आवाज शामिल हो जाए। कितना खुशकिस्मत है वो शख्स कि जिसकी आवाज को मदीने वाले सुन लें। सुभान अल्लाह। तो अपनी आवाज को अगर मदीना शरीफ पहुंचाना चाहते हैं तो जरा दुरूद पाक पढ़ने में दिल की आवाज शामिल कर लें और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। पेशे हक शोएब भाई कहाँ जा रहे हैं? अच्छा काम करके जल्दी आना। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। फरमाते खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। इस हम में जितने लोग शामिल होना चाहते हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ये हम में कहाँ है? तो सारे लोग बोले जरा सुभान अल्लाह।
कि पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब ये खाक जो कहा है आला हजरत ने, ये गर्दो गुबार धूल है क्या? नहीं, बल्कि फरमाते हैं कि जो दुश्मनाने रसूल हैं, देवबंदी बहाबी खबीस, उनके सामने ऐसा जिक्र कीजिए कि वो जले, जलकर धुआं निकलता है लकड़ी में, फिर अंगारा बनता है, अंगारा बनने के बाद वो लकड़ी कोयला बनती है, कोयला बनने के बाद राख बनती है, और राख बनने के बाद फिर खाक बनती है नहीं हजरत? तो फरमाते आला हजरत ये जले, जलकर अंगारा हो जाए, अंगारा बनकर कोयला हो जाए, कोयला होने के बाद राख हो जाए, और राख होने के बाद खाक हो जाए, और उसी खाक पर पैर रखकर कहिए कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अच्छा, सवाल हुआ आला हजरत से, मौलाना अहमद रजा ये दम में कब तक दम रहेगा? तभी तक। तो फरमाते कहो हश तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। बहुत अच्छे माहौल में आप बैठे हैं माशाअल्लाह, और हजरत अल्लामा खतीब साहब नबिला का खिताब होना है, बहुत जल्द बाहर से आने वाले उलमा और शोरा हजरात भी यहाँ तशरीफ लाने ही वाले हैं। बस एक बात मुझे करना है, और उसके बाद शायद गालिबन जहाँ तक मेरा हाफजा सफर कर रहा है, इस इलाके में मैं पहली मर्तबे आया, तो मैं जानता हूँ मिट्टी मिट्टी से मोहब्बत करती है, आईना आईने से मोहब्बत करता है, फूल फूल से मोहब्बत करता है, अच्छे लोग अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों की सफ में मुझ जैसा गुनहगार नाज़िर रजा तहसीनी भी अगर शामिल हो गया तो ये पहली मुलाकात इंशाअल्लाह दोस्ती में तब्दील हो सकती है, वरना ये इलाका आपका सलामत रहे, आप सलामत रहे, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे ये बता रहे हैं आप रहें या ना रहें, आपकी नस्ल का एक बच्चा भी क़यामत तक जिंदा रहेगा, तो ये महफिल मुस्तफा यूं ही सस्ती और मुस्कुराती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। अगर ऐसा है और जज्बा इसी जज्बे के साथ बैठे हैं तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अब एक मिनट की एक बात सुन लें और फिर हजरत का खिताब। रेत के ढेर पर एक फकीर लेटा हुआ है, जाने वाले बादशाह का गुजर होता है, सवाल करता है कैसी गुजर रही है? फकीर कहता है कुछ तेरी तरह गुजर रही है, कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है। बादशाह सोचता है शायद ये जानता नहीं मैं कौन हूँ, करीब गया, करीब जाकर पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तू बादशाह है, अपने वक्त का पीएम प्रधानमंत्री है। बादशाह ने कहा फिर तू ये नहीं जानता बादशाह के कैसे ऐश कैसे आराम होते हैं, कैसे मखमली बिस्तरों पर वो लेटता है सोता है। फकीर ने कहा जब तू रात को फूलों के बिस्तर पर लेटता है, मैं इस रेत के ढेर पर लेटता हूँ। जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहाँ लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहाँ लेटा हूँ। वो लम्हा तेरा और मेरा एक सा ही होता है, क्या फूलों की सेज और क्या पत्थरों का बिस्तर। नींद आए तो दोनों बराबर ही हैं। आप एक शायर ने कहा था बहुत पहले कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जरूर थोड़ी नहीं है आहिस्ता शेर कहा जाए तो शेर हल्का है, अरे शेर तो भारी ही है, चीख कर पड़ा जाए आहिस्ता जरा बोल दे मैं चलकर सुभान अल्लाह। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, अरे भाई फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। एक फकीर के सामने अपने वक्त का बादशाह हाथ बांध कर खड़ा हो गया, कहा शेख ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात जो कही थी कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है, वो भी समझा। आप भी समझना चाह रहे हैं?
माशाअल्लाह। कहा सुन बादशाह, रात का आखिरी हिस्सा होता है, उस रात के आखिरी हिस्से में तू मीठी नींद में सोता है और मैं उठकर अपने रब का जिक्र करता हूँ। बादशाह, जिस लम्हे में तू सोता है और मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, वो लम्हा तुझसे मेरा कहीं बेहतर होता है। शायर कहता है कि सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा, और बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। देखने में सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। अब आपकी इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं मैं? इजाजत है आपकी? अच्छा ये बताइए, इजाजत अगर आप नहीं देंगे तो क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? ये मेरी खाकसारी है, मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं, वरना सच तो ये है मैं पैदा ही इसी काम के लिए हुआ। समझ गए ना आप हज़रात? तो बात मदीना शरीफ की करनी है मुझे। अच्छा लग रहा है ना आपका? अच्छा भी अच्छा बोल रहा है माशाअल्लाह। तो बात मदीना शरीफ की करना है। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है उन सबको गुंबद खजरा का दीदार कर, और जिन लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा है उनके लिए आखिरी मौका और है, एक मौका और है। जैसे कि उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बेटा ये बताओ दूल्हा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? शागिर्द ने कहा उसको भागने का आखिरी मौका दिया जाता है। भागना है भाग ले बेटा, पूरी जिंदगी फिर बेइजाजत कदम नहीं रख सकता। मैं मदीना शरीफ जाने की बात कर रहा हूँ, जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में आप भी अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। अच्छा, आप में से किसी को नारा याद है? अरे हाँ तो लगा दे नारा, याद है? लगाएं लगाएं, नारे के लिए भी चंदा होगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये सुकटिया की आवाज बताइए, यहाँ तहलका मचाए हुए हैं माशाअल्लाह। आप में से कोई नारा लगाए जरा? अरे बगैर मैक के नारा लगाएं। मैदान में जरूर थोड़ी नहीं है, टोपी होना चाहिए। कभी कभी हौसले और जज्बात भी काम कर जाते हैं, तो उनका नारा लगाएं अगर याद है तो। अल्लाहु अकबर। कोई बात नहीं माशाअल्लाह, अभी शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं है माशाअल्लाह। शादी वगैरह हो गई? चलिए ठीक है, शर्माते रहिए अभी। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। और एक आशिक के दिल की आवाज के सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए। सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, और कसम खुदा की एक दिल की गरीब के दिल की आरज़ू क्या होती है, कैसा मचलता है, तड़पता है, मदीने की याद में बेचैन रहता है। उससे कोई सवाल करता है तो वो जवाब क्या देता है कि पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। और दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। ये आपके दिल की आवाज, आपके दिल की आवाज आपसे ही मैं कह रहा हूं, है नहीं? पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। दुनिया
दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद। लंबी फहरिस्त है माशाअल्लाह। बहुत जल्द बाहर से आने वाले शोरा उलमा हजरात आपकी खूबसूरत समातों की मेज पर गुलदान की सूरत में उनके जुमले सजेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब से ये तशरीफ लाएंगे तो अजब ही रंग होगा। मैं बड़े अदब के साथ अब खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत लामा मौलाना खतीब रजा हशमती साहिब को आवाज देता हूँ। नारे से खैर मकदम कर ले। नारे तकबीर, थोड़ी जिंदगी और शामिल कर लें। नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली बोलिए सारे लोग। नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने शामदा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा अहले सुन्नत मौला अली, मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ मैं हजरत को बड़े अदब के साथ आवाज देता हूँ कि जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां।